क्या वालिदैन इतने भी बुरे हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक बाप और बेटे की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये नौजवान कहता है कि मैं घर में दूसरे नंबर पर हूं। मुझसे एक बड़ा भाई है जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, और मैं दूसरे नंबर पर हूं। मेरे भी 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, और मुझसे छोटी में हमारी बहन है जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है 1 बेटा है। कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही है। हमारे वालिद साहब जो हैं वो अच्छी खासी जायदाद के मालिक हैं। ये कह लें कि 1 मुरब्बा ज़मीन उनके पास थी जब हम बचपन में थे, जब हमने होश संभाली है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जायदाद जो है ये बढ़ती गई। अब हमारी वालदा जो है वो अलग रहती है, क्योंकि हमारी वालदा को किसी भी बच्चे के हाथ के खाने जो है ना वो पसंद नहीं आते। उनको किसी के हाथ का काम किया हुआ पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने अलग अपना सेटअप किया हुआ है। हम एक ही बड़ा सा घर है जिसमें अलग अलग तीनों फैमिलियां रहती हैं। मैं, मेरा भाई और मेरी वालदा। बहन की शादी हो चुकी है, वो नज़दीक दूसरे गांव में रहती हैं। अब हमारे वालिद ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई कि जिसमें जो गांव की ज़मीन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, और उसके साथ साथ उन्होंने शहर के अंदर भी काफ़ी सारे घर जो हैं वो ख़रीद कर रेंट पर दिए हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि मेरे वालिद साहब के बैंक बैलेंस में तो अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो सऊदी अरब है। इस वक्त मेरे बड़े भाई की उम्र 40 साल है, मेरी उम्र जो है वो 37 साल है, मेरी बहन की उम्र 35 साल है, और मेरे बड़े भाई का बेटा जो है वो 14 साल का है, जो बड़ा बेटा, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो 12 साल की है। मेरा भाई जो है वो बाहर काम कर रहा है सऊदीया में, तकरीबन अरसा दराज से वहाँ पे काम कर रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन बच्चों को वालिद की ज़रूरत है, लेकिन वो क्यों वहाँ काम कर रहा है? मैं जो पाकिस्तान में हूँ, मैंने एक छोटी सी मोबाइलों की एसेसरीज़ की दुकान डाली हुई है और उसमें काम करता हूँ। कहता है कि हमारे कई बार कोई दोस्त आ जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, मजाक करते हैं कि तुम्हारे वालिद के पास इतना पैसा, इतनी जायदाद है, कहाँ लेके जाओगे? क्या कब्रिस्तान में लेके जानी है? अब हम ये सोच सुनकर बड़े शर्मिंदा भी होते हैं कि वालिद साहब ने इतना पैसा जमा करके क्या करना है। अगर वो चाहें तो हमें एक एक प्लॉट सेल करें और हमें पैसे दें, कहें कि ये लो तुम अपना बिज़नेस शुरू कर लो, लेकिन उसके बरक्स जो भी किराया आता है, जो भी ज़मीन का ठेका आता है, वो सब का सब वालिद साहब के अकाउंट में जमा होता रहता है। जैसे ही वो पैसे ज़्यादा और अच्छे खासे जमा हो जाते हैं, वालिद साहब उन पैसों को निकालते हैं और निकाल कर कोई ना कोई प्रॉपर्टी और ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद मैं, मेरा भाई, हम सब जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना अपने कपड़े अच्छे होते हैं ना बच्चों के। तो कहता है कि हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। क्या वालिदैन बच्चों के लिए इस तरह करते हैं? अब वो जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो एक वक्त आएगा कि शायद हमें ही मिले अगर हम ज़िंदा हुए, लेकिन उससे पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कोई हक़ नहीं है। हमारे वालिद साहब हमारे साथ इस तरह से क्यों करते हैं? क्या सबके वालिदैन इसी तरह के होते हैं? ये इस नौजवान की एक सवाल था। बाकी आप अपनी राय इस पे ज़रूर दें कि क्या सब बच्चों के वालिदैन इसी तरह के होते हैं? क्या वालिदैन इसी तरह से ज़ालिम होते हैं, जाबर होते हैं कि बच्चों की एक ना सुने? बाकी मुझे इजाज़त दें। ये एक बेटे का सवाल था जो आपसे शेयर किया है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।